आपको मालूम है ये पूतना कौन है? कौन है बताओ? कंस की बहन। कन्हैया जी की भी तो कुछ है। कौन है कन्हैया जी? हाँ, मौसी है। कौन है? मासी है। तो महाराज लाला की मौसी जी, आपकी भाषा में कहूँ तो मासी जी। और वाकई में मासी ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मासी का अर्थ होता है जो माँ जैसी है उसी को मासी कहते हैं। तो कन्हैया की मौसी पूतना वो लाला को मारने के लिए गोकुल जा रही है। नंद बाबा को याद आया है कि मुझे कंस को कर देने के लिए जाना है। कर माने आप लोग जानते हो क्या होता है? टैक्स। नंद बाबा के यहाँ बहुत सारी गाय हैं, तो इसलिए नंद बाबा भूमि का कर देते हैं। कर देने के लिए उन्हें जाना है। नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि मेरा जो छोटा सा लाला है उसको मैं किसके ऊपर छोड़ करके जाऊं। वाल वाल कहते हैं बाबा घबराओ मत, आपका लाला वो हमारा लाला है, इसलिए आपके लाला की रक्षा सुरक्षा हम करेंगे, धैर्य रखो, निश्चिंत होकर के जाओ। बाबा गोकुल से मथुरा पहुंचे हैं, कंस को कर दिया है। कंस कहते हैं बाबा इस बार थोड़ा विलंब हुआ। बाबा ने कहा तुम जानते नहीं हो मेरे यहाँ लाला हुआ है। ये कहता है आपके यहाँ लाला हुआ? बोले हाँ मेरे यहाँ लाला हुआ है। कंस कहता है आपके लाला को मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। वो खूब बलवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, विद्यावान हो और अपने समस्त शत्रुओं पर वो विजय भी प्राप्त करे। नंद बाबा ने देखा कि कंस इतना आशीर्वाद दे रहा है। नंद बाबा कहते अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं। नंद बाबा जैसे गोकुल के लिए चलने को हुए, नंद बाबा को याद आया कि वसुदेव जी की 6 संतानों को इस दुष्ट ने मार डाला है। नंद बाबा वसुदेव जी से भेंट करने के लिए गए हैं बंदी गृह में। कंसेन प्रहिताघुरा पूतना बाल घातनी। वहां तो वो बाल घातनी पूतना कृष्ण को मारने के लिए गोकुल पहुंची है, और यहाँ ये भी एक दुष्ट राक्षस जो बालकों का शत्रु है। कंस बालकों का शत्रु है जिसने 6 संतानों को मार डाला। नंद बाबा कहते हैं मैं जाकर के वसुदेव जी से मिलूं तो सही। यहाँ नंद बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचे, वसुदेव जी को जय श्री कृष्ण किया और वसुदेव जी से जाकर के कहते होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। आपकी 6 संतानों को दुष्ट ने मार डाला, 7वीं संतान का कुछ पता नहीं चला और 8वीं संतान कन्या के रूप में आई थी, वो अपने प्रारब्ध से बच गई। पर भैया ये दुष्ट बहुत बड़ा निष्ठुर है, इसके मन में कोई दया भाव प्रेम है ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा है वही होना था, क्योंकि होई है सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ा गई शाखा। जो राम जी चाहते हैं वही होता है और ये सच्चाई है। हम और आप कुछ चाहे नहीं हो सकता है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो सिर्फ यही चाहते होंगे कि जो मैं चाहता हूँ वही हो? सभी लोग यही चाहते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार सारा काम हो, जो मैं चाहूँ वही हो, जो मैं पाना चाहता हूँ वही मुझे मिले। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना वो हो सकता है हमारे लिए ठीक नहीं है। चाहे आप कुछ भी पाना चाहो, धन पाना चाहो, घर पाना चाहो, प्रतिष्ठा पाना चाहो, माने जो भी आप पा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं हमारा उसमें भला नहीं है, इसलिए भगवान हमें नहीं दे रहे हैं। और जो वो चाहते हैं उसमें हमारा भला है तो वो हमें मिल रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं जो मैं चाहता हूं वही होता है, जो जो चाहता है वो नहीं होता है। तो इसलिए जो मैं चाहता हूं वही तू सोचने लग जाएगा तो तेरे हर कार्य में धीरे धीरे पूर्ण कर दूंगा और तेरी सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाएंगी। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमारे मन में जो भी है वो सब प्रभु के चरणों में हम रखें और हम नहीं चाहें कि हमारा ऐसा हो जाए, क्योंकि जो होगा वो प्रभु ही करेंगे, वही होना है। क्योंकि होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
जो वो चाहते वही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। नंद बाबा वसुदेव जी को कहते हैं भैया बहुत कष्ट है आपकी इस बातों को सुनकर के। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ दो दो लाला हुए ना, मुझे इस बात को सुनकर के बहुत प्रसन्नता है, और उसमें से जो छोटा वाला लाला है ना उसे मैं अपना ही मानूंगा। नंद बाबा ने कहा छोटे वाले लाला को अपना मत मानना, दोनों ही लाला आपके हैं और दोनों लाला को ही आप आशीर्वाद देना। और सच्चाई यही थी कि दोनों लाला वसुदेव जी के ही थे, पर एक को वो खुद दे करके आए, एक योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में चले। वसुदेव जी प्रभु इच्छा मान करके बैठे हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला बड़ा हो गया है, उसके लिए कुछ खिलौने इत्यादि मुझे लेने हैं। वसुदेव जी ने कहा नहीं, लाला के ऊपर संकट आने वाला है, जाओ पहले लाला की रक्षा करो। नंद बाबा गोकुल के लिए निकले हैं और पूतना गोकुल पहुंच गई है। इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई है महाराज, इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई है कि एकदम लग रहा है श्री देवी आ गई हो। श्रीदेवी का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हो? श्रीदेवी कौन है? कौन है? कौन है बोलो? आप जो सोच रहे हो वो श्रीदेवी नहीं है, आपकी सोच थोड़ी गलत हो गई। श्रीदेवी वो नहीं जो यहाँ नहीं रही है, उन श्रीदेवी की बात नहीं हो रही है। माता लक्ष्मी को श्रीदेवी कहा जाता है। श्री माने धन, लक्ष्मी, और लक्ष्मी की जो देवी वो कौन? माता लक्ष्मी जगत जननी, जो नारायण की अर्धांगिनी है। लग रहा है कि वो पृथ्वी पर आ गई है, इतनी सुंदर बन करती गई है। पूतना गोकुल पहुंचती है, बहुत सारे ग्वाल वाल खड़े हैं। पूतना को देख करके किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका आप जानते हो? इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी लग रही है, इतने अच्छे वस्त्र पहन करके गई है कि लग रहा है यशोदा मैया की कोई रिश्तेदार होगी, क्योंकि गोकुल में तो कोई ऐसा है नहीं। बरसाने से जो आने वाले थे वो आ चुके हैं, वो अब नहीं आएंगे, तो ये जरूर यशोदा मैया के मायके से आई है, उनकी कोई रिश्तेदार सगी संबंधी है। किसी ने नहीं रोका। पूतना गई सीधी आवाज लगाती है यशोदा, ओ यशोदा, ओ यशोदा। अरे यशोदा सुनती है क्या? मैया ने कहा न जाने कौन आ गया। मैया ने जाकर के देखा, मैया ने कहा अरे बहन कौन? ये बोली मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं तेरी बहुत दूर की रिश्तेदार। मैया ने याद किया ऐसा कोई है क्या? मैया बहुत ध्यान से याद करती है, अरे कौन है कौन है कौन है? पूतना बोली तू मुझे नहीं पहचानी। अरे मैं तेरे मामा के बेटा की बेटी हूँ। कौन हो? मामा के बेटा की बेटी। मैया ने याद किया ऐसा कोई है क्या? अरे 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 अरे। पूतना बोली तू मुझे कैसे पहचाने कि तेरे विवाह के बाद तो मेरा जन्म हुआ था। माने कि इतनी घनिष्ठ रिश्तेदार बन गई है कि मैया को इतना बातों में फंसा लिया, मैया ध्यान ही नहीं दे पा रही है। फिर मैया ने कहा चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, कोई बात नहीं, ये मेरे यहाँ लाला को आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए आई, अच्छी बात है। मैया ने कहा ठीक है बहन, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मेरा लाला वहां सो रहा है, जाकर के आशीर्वाद दे दो, जगाना मत उसे। देखो यशोदा कितनी अच्छी है। अगर हमको और आपको कोई अजनबी मिल जाए, चाहे कोई जानकारी मिले और हम उसको भूल चुके हैं, तो हम क्या कहते हैं? अगर वो हमसे पूछेगा बोले तुमने हमें पहचाना? हमको ध्यान नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? नहीं पहचाना। वो बोलेगा अरे हम वहां मिले थे। जब याद ही नहीं है तो कैसे कहते कि वहां मिले थे? तो हम सीधे उसको मना कर देते। अब जब मना कर देते तो उसको कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? सोच करके देखना। आप अपने आप को ही सोचो कि आप कभी किसी से मिलने जाओ और आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो और उसको आपने बोला कि भाई मैंने तुम्हें कभी देखा है या तुमने कभी मुझे देखा है, वो मना कर देगा तो आपको कष्ट होगा। इसीलिए मैया ने उसका मन नहीं दुखाया। यशम ददात इति यशोदा। मैया कहती है हाँ बहन मैंने तुम्हें पहचान लिया, अच्छा ठीक है तुम जालाओ और लाला को आशीर्वाद दो। मैया अपने गृह कार्यों में लग जाती है। मैया को नहीं पता है कि ये कोई राक्षस है, भोली भाली है। मैया अपने गृह कार्यों में लग चुकी है और ये
कौन? पूतना महारानी जी। पूतना मौसी लाला के पास गई है और लाला को देखा है बहुत ध्यान से। बोली ये काला काला सा बाला मेरे भैया का शत्रु है, अरे इसे तो मैं ऐसे ही मार डालूं। ज्यादा ही अपने ऊपर विश्वास है, इसको कहते हैं अंधविश्वास। आज की भाषा में कहूं तो ओवर कॉन्फिडेंस। इतना अपने ऊपर इसको अंधविश्वास है कि ये कह रही है इसको तो मैं एक पल में मार डालूंगी। और कन्हैया जी ने पूतना को देखने से पहले अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा क्यों बंद किया आप लोग जानते हो? क्यों बंद किया बताओ? इसलिए बंद किया है, कहते हैं बुरे लोगों को अगर आप देखते हो तो आपको पाप लगता है। कभी भी बुरे व्यक्ति का मुख सुबह सुबह मत देखो। किसको देखो? भगवान को देखो। भगवान को देख लिया तो आपका दिन अच्छे से अच्छा जाएगा। प्रभु ने पूतना को देखने से पहले अपने नेत्रों को बंद किया। और महाराज संतजन बताते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि आज से प्रभु अपनी लीलाओं का शुभ आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा कारण है प्रभु देख रहे हैं कि ये मौसी जी हमें क्या पिलाने आई है। मालूम है क्या पिलाने आई थी पूतना? बताओ। विष, जहर। प्रभु कहते हैं महादेव दूध पीना तो हमको आता है, जहर पीना हमें नहीं आता। तो आप एक काम करना, दूध हम पी जाएंगे और जहर आप पी जाना, क्योंकि आपको थोड़ा पहले से मालूम है इसका स्वाद कैसा है, हम नहीं जानते इसका स्वाद। तो आप जहर पीना, हम दूध पिएंगे। तीसरा भाव, प्रभु देख रहे हैं कि ऊपर कौन सा स्थान खाली है। पूतना आई है, मरेगी निश्चित है, पर मरकर के ऊपर कौन सी जगह जाएगी, तो भगवान सब ध्यान लगा रहे हैं। धीरे धीरे पूतना ने प्रभु को उठाया, उठा करके महाराज स्तनपान कराने लगी है। कहती है 2-4 घूंट पिएगा मर जाएगा। और भगवान तो 20 घूंट पी गए, आंखें भी लाल नहीं हुई। ये कहती है ये बच्चा कोई बहुत बड़ा अमली है। अमली माने आप लोग जानते हो? अमली माने क्या होता है जानते हो? नहीं मालूम? अमली का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जब ज्यादा नशा करता है तो उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा नशा करने वाला है, तो ये अमली है। तो पूतना समझ रही है भगवान श्री कृष्ण को कि ये बच्चा अमली है। अब सोचो 6 से 7 दिन का बच्चा क्या नशा करना जानेगा? और वो भी परमात्मा। भगवान बोले मौसी जी मैं ऐसा नहीं हूँ। अब पूतना प्रभु को स्तनपान कराने लगी। कहती है 2-4 घूंट पिएगा मर जाएगा। भगवान 20 घूंट पी गए, असर नहीं हुआ। ये भगवान को मथुरा ले जाने लगी। ये जैसे प्रभु को मथुरा ले जाने को होती है, प्रभु पूतना के प्राण खींचने प्रारंभ करते हैं और पूतना 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 कहकर धड़ाम से पूतना गिरी तो लगा महाराज भूकंप आ गया हो। क्या लगा? भूकंप आ गया हो। मैया घबरा गई, अरे भैया मेरो लाला मेरो को नहीं, अरे भैया मेरो लाला मेरो लाला। मैया ने पाले में जाकर के देखा तो वहां लाला नहीं है। मैया रोने लगती है। ग्वाल वाल कहते मैया धैर्य रखो, हम देखते लाला कहाँ। जाकर के देखा तो लाला कहीं भी नहीं मिला है। लाला कहीं भी नहीं मिला है। मथुरा के रास्ते में जाकर के देखा तो एक राक्षसी के ऊपर, राक्षसी के वक्ष स्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने जाकर के लाला को उतारा, मैया को लाला को ला करके दिया और मैया लाला को लेकर के गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है।